दूसरी चेकिंग नहीं है, ये तो मॉडल चेकिंग के लिए बना है ना सॉफ्टवेयर, तो वहीं पे रहे, लेकिन अजम्पशंस को चेक करना ना भूलें। अगर स्केल डाटा है तो सैम विथ रूल चेक करें, तो उससे ना चेक करें, इसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, वो रिजल्ट थोड़े से इन्फ्लेटेड रिजल्ट होते हैं। ये हमारा हो गया यहाँ पर एंट्री इनटू SPSS। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे, द एडवांस टॉपिक्स कॉल्ड मीडिएशन, मॉडरेशन, कंट्रोल वेरिएबल्स, वेरिएबल्स। आप मुझे यहाँ तक बताओ क्या आपने ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, क्या हम आप एक करके देखना चाहेंगे या क्योंकि टाइम कम है मैं पहले खत्म करूँ फिर आप करो? प्रैक्टिस बाद में करें, प्रैक्टिस बाद में करते हैं, ठीक है। अब ये जो रिलेशनशिप है हम शुरू करते हैं मॉडरेशन इफेक्ट, दैट इज द सिंपलेस्ट। Moderation effect is exactly the same what is the hypothesis testing, T test या Z test जो हम करते हैं, ओके। अमोस जो सपोर्ट करता है या गैस्किन ने जो फाइल दी है वो दो ग्रुप्स का चेकिंग ऑफ रिलेशनशिप या रिलेशनशिप को ही मैं मॉडल बोल रहा हूं अमंग टू कैटेगरीज, चेकिंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग टू कैटेगरीज, दो से ज्यादा पे भी कर सकते हैं। यानी मैंने ये मानना है कि ये जो x1 से x3 मैंने प्रिडिक्ट किया और x2 से मैंने x3 प्रिडिक्ट किया, क्या ये पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में सेम है? क्या ये मेन वीमेन दोनों के लिए सेम है? क्या ये एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड दोनों के लिए सेम है? जैसे मैं दो ग्रुप के लिए चेक कर सकता हूँ ऐसे मैं तीन के लिए भी कर सकता हूँ, पब्लिक, प्राइवेट एंड द फॉरेन ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास जो स्टैट टूल पैकेज नाम की जो फाइल है उसमें गैस्किन ने जो मैक्रो बनाया है वो Z टेस्ट यूज करता है। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, पता है क्या कर रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इसका ये तो काम ही नहीं कर रहा ना x2, तो इसको तो छोड़ो, इस रिलेशनशिप को चेक करना है। इस रिलेशनशिप का x3 इज इक्वल टू a1 प्लस b, इसको मैं क्या बोलूँ x1 x3 इंटू x1। ये तो मैंने किया पब्लिक सेक्टर के लिए और यही इक्वेशन मैंने की है x1 x3 प्राइवेट सेक्टर के लिए। मैं कंपेयर क्या करना चाह रहा हूँ, मैं सिंपली ये कंपेयर करना चाह रहा हूँ क्या इन दोनों के अंदर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं, सिर्फ यही कंपेयर करना है मुझे। ये अनोवा, एग्जैक्टली यही तो अनोवा है, अनोवा या टी टेस्ट, और इसमें फर्क क्या हुआ? फर्क ये है टी टेस्ट एक वेरिएबल को चेक करता है, मॉडरेशन एक रिलेशनशिप को चेक करता है। यस और नो? क्या टी टेस्ट में आप ये रिलेशनशिप चेक कर सकते हो? टी टेस्ट बोलेगा या तो x1 को कर दो पब्लिक प्राइवेट में या इसको कर लो पब्लिक प्राइवेट में। रिलेशनशिप के बारे में आपको मैनुअली करनी पड़ेगी चीजें, है फार्मूला, टी का फार्मूला क्या बताया था, डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ दैट पैरामीटर। यानी फार्मूला बड़ा सिंपल है, टी का फार्मूला है b1 माइनस b2 इन दोनों का डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ b। स्टैंडर्ड एरर ऑफ b कैसे निकलेगा? एसपी गुप्ता की बुक में देखिए आप एक पेज पे सारे दे रखे हैं उसने कि अगर आप क्या करो सिग्मा निकाल लो, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन क्या होता है, सिग्मा बाय अंडर रूट n। ये अप्रोक्सीमेशन है, जैसे इसका निकाल सकते हैं मीन का, स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा का भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला गिवन है, मैनुअली कैलकुलेट करो, टी वैल्यू निकालो, टी वैल्यू सिग्निफिकेंस टेबल से चेक कर लो, पता लग जाएगा। उसकी बजाय हम इस रिलेशनशिप को यहाँ पर, यहाँ कैसे करेंगे हम, यहाँ मुझे सिंपली ये करना है कि ये जो रिलेशनशिप है मैं इस रिलेशनशिप को एक बार पब्लिक सेक्टर के लिए रन कर दूं और एक बार इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए रन कर दूं, ठीक है। लेकिन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का n1 n2 अलग अलग होंगे, तो कहीं मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई ये काम मैं इसके लिए कर रहा हूँ, ये इसके लिए, और बाद में दोनों से चेक करूँगा। तो इसमें मुझे तीन चीज़ चाहिएगी जो मैं गैस्किन की फाइल यूज करूँगा। एक तो ये स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन, सॉरी अनस्टैंडर्डाइज रिग्रेशन वेट पे काम करेगा, क्योंकि मैं स्टैंडर्डाइज कंपेयर नहीं करूंगा यहाँ पे, वो तो मिसलीडिंग हो जाएगी। मैं अनस्टैंडर्डाइज कंपेयर करूंगा, पहली बात।
तो किसका? पब्लिक का, प्राइवेट का। और दूसरा ये चीज मांगेगा क्रिटिकल रेशो। ये तीन चीज 1 2 3 मैं फाइल के अंदर डालूंगा, क्लिक करूंगा, रिजल्ट आ जाएगा चेक टेस्ट का। ये सारे मैक्रो बनाया हुआ है, शॉर्टकट यूज किया हुआ है। तो अब हम इस पर्टिकुलर फाइल में काम नहीं कर पाएंगे शायद, क्योंकि टेस्ट चेक्स वेरिएबल एंड डैश चेक्स रिलेशनशिप्स और रिलेशन चेक्स relationship between the two categories. ANOVA t-test checks one variable between the two categories. ठीक है? Two category. अब देखिए इस फाइल में मैं ये देखना चाह रहा हूँ क्या ये जो रिलेशनशिप है, पहले तो अगर आप कहें F2 को तो उड़ा दूं मैं, F2 तो किसी काम का ही नहीं है। F1 और F3 का जो रिलेशनशिप है, क्या ये रिलेशनशिप मेल और फीमेल के लिए सेम है या डिफरेंट है? ये चेक कर लें। ठीक है, इसका चेक करने का तरीका देखिए, जहां पर ये दोनों आपके बने हुए हैं इसके नीचे ग्रुप 1 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम अपने दो अलग अलग ग्रुप्स 3 5 जितने डिफाइन करते हैं। तो इस पर कैसे करें? डबल क्लिक करें इस पर, ये खुलेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा मैन, न्यू, और इस पे लिखा वीमेन। इसमें ओके बटन नहीं होता है, बस क्लोज कर दें। लिखा आ गया मैन और वीमेन। आपको और बनाने हैं, जैसे मैंने कहा चलो इसको उस पर भी चेक करते हैं। और क्या है यहाँ पे मेरे पास? बहुत सारी तो एज था यहाँ पे। चलो मैं एक बार एसपीएसएस की फाइल में देखूँ है क्या क्या मेरे ग्रुप्स। एज के ओके, एज के तो बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं। जेंडर के 2 हैं, क्वालिफिकेशन के 3 हैं। चलो क्वालिफिकेशन के कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन के हाई स्कूल, टेक्निकल स्कूल और ग्रेजुएट। तो इसी पे डबल क्लिक करें, यहाँ पे न्यू है। तो पहला क्या था? स्कूल, हाई स्कूल था, न्यू। ये था हमारा टेक्निकल, न्यू। ये था हमारा ग्रेजुएट। हाँ जी, ग्रुप्स बन गए इतने ग्रुप, जितने मर्जी ग्रुप बना सकते हैं, कोई इशू। लेकिन जैसे ही आपने ये किया, आप ये देखा आपकी फाइल होगी। जैसे ही आपने ये ग्रुप बनाए, आपकी ये फाइल होगी। ये कह रहा है भाई फाइल अब दोबारा से अटैच करो और ग्रुप भी आगे फाइल अटैच करो। इस फाइल में मैन कहाँ पर डिफाइंड है, कौन सा वेरिएबल है? जेंडर वेरिएबल था। एंड फर्स्ट इज ग्रुप वैल्यू। वैल्यू क्या है? 1 कोड था या 2 कोड था? पूरा बताओ। आओ पूरा बताते हैं इसे। इस फाइल में ग्रुपिंग वेरिएबल है मेरा जेंडर। ओके, और ग्रुप वैल्यू एक्टिवेट हो गया। ग्रुप वैल्यू क्या है? 1 है या 2 है? 1। अब ये इसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गई इस फाइल के, इस वेरिएबल की, इस कोड की 183 है। ये इसको ये उसके लिए रन करेगा अलग 183 के लिए। इसी तरह से मैं सारे प्रोवाइड करता हूँ विभिन्न का। तो सारे सबसे पहले तो मैं डाटा फाइल अटैच कर देता हूँ। डाटा फाइल तो सेम है, हो गया अटैच। पहले 2 इनका ग्रुपिंग वेरिएबल क्या है? जेंडर है। अगले का क्या है? क्या था? ग्रेड का क्या? ऐसा तो ये नहीं, कहाँ है? एक ग्रेड है, एक एज है, जेंडर है। सब ग्रेड ही होगा। और आगे इनके कोड। तो जब आप जेंडर पे ग्रुप वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ जेंडर के ही खुलेंगे 1 और 2। ग्रेड की ग्रुप वैल्यू 2 है, 43 केसेस हैं। इसके 113 केसेस हैं। इसके 260 केसेस। ठीक है, सॉरी वैल्यू का कोड मॉडल। देखिए मैम, सबसे पहले फाइल नेम में तो हमने फाइल दी। उस फाइल में सिर्फ उस फाइल के ही वेरिएबल खुलेंगे। यहाँ पे उस फाइल के ही वेरिएबल खुलेंगे। आपने अपना सेलेक्ट कर लिया ग्रेड। और थर्ड, उस ग्रेड के अंदर सिर्फ उस ग्रेड के ही कोड खुलेंगे। ग्रेड में सिर्फ 2 3 4 कोड थे, तो हमने दे दिए। और अब इसको आप यहाँ कैंसिल करके ये सारा आ गया है डाटा है। इसमें 1 2 3 हाँ 1 नहीं दिया, उस फाइल में नहीं दिया।
अब मुझे क्या करना है, एनालिसिस प्रॉपर्टी में जाके अब मुझे एक और पे चीज पे टिक करना है, क्रिटिकल रेशियो फॉर डिफरेंसेस। देखो हाँ, पहले वाले स्टेप्स हम शुरू से लिखते हैं। एक काम करते हैं, आप एक बार इंप्यूट खुद करके देखो, आप इंप्यूट खुद करके देखो, फिर आगे चलेंगे। सीएमडी की एब्सेंस में अभी इंप्यूट करो, वहां कुछ एरर आ रहा है, सीएमडी की एब्सेंस में इंप्यूट करो, यानी ये जो आपकी डाटा फाइल है इसकी, सर पहले ये वाला डायग्राम बनाएं। जी नहीं, ये तो डायग्राम का बनाओगे जब आपके पास वो होगा, ये वाला डायग्राम होगा। और डेल डाटा फाइल पे ना सर? जी, डेल डाटा फाइल पे है। आप पहले ये डायग्राम बना लीजिए। के अंदर अंडरस्कोर सी वाली फाइल को अटैच किया। कहाँ है वो फाइल? तो जहां आपने सेव की थी, ये अंडरस्कोर सी, इसको आपने अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद अब आपके वेरिएबल में आपको F1, F2, F3 दिख रहे हैं यहाँ से, इनको सिंपली ऐसे पकड़ के यहाँ ड्रैग कर दिया और इनका रिलेशन आपने एस्टेब्लिश कर दिया। एरर टर्म लगाई, एरर टर्म का हमने यह दे दिया, नेम ऑब्जेक्ट। ये एक मॉडल है, इंप्यूट कर चुके हैं। अब हम काम करेंगे इसके ऊपर, मॉडरेशन पे। मॉडरेशन पे जाने के लिए यहाँ पे क्लिक करें ग्रुप पे और इसकी जगह लिखें मैन। इसमें कोई ओके नहीं है, सिंपल न्यू पे क्लिक करें, यहाँ लिखने विमेन। अगली कैटेगरी जो आप लिखने से अच्छा दिख रहा है, ग्रुप 3 में इसका नाम था स्कूल, यहाँ था टेक्निकल समथिंग और लास्ट था हमारा ग्रेजुएशन। अपने आप नहीं उठेगा। आप जब यहाँ करोगे तब आपकी वो यहाँ पे दोबारा बनेंगे, जो बना रहे हो यहाँ डाटा फाइल अलग अलग सबकी अटैच करने को बोलेगा। जब आपने पांचों कैटेगरी यहाँ बना ली है, अब अटैच फाइल पे दोबारा जाएं और पूरी डिटेल दें। जैसे मैन इस फाइल में था, इस फाइल का कौन सा कोड था? जेंडर था, जेंडर का कौन सा कोड था? ग्रुप वेरिएबल 1। विमेन का, जैसे मैं स्कूल का करता हूँ, स्कूल की फाइल तो मेरी ये वाली फाइल है। इस फाइल में वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल का नाम ग्रेड है। ग्रेड का कोड कौन सा है? कोड 2। ये पूरी टेबल का है। क्या होना चाहिए? मैन का क्या कोड दिया था? इसको 1 करके कॉपी करते हैं तो मैन का 1 आ गया। इसी तरह विमेन का जब आप देंगे ग्रुप वैल्यू 2। हाँ जी, ठीक है। हमने क्या किया, जिन ग्रुप्स के बीच में हमने निकालना है वो कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, पे अटेंशन प्लीज। यहाँ पर एक प्रश्न ये आता है, अगर मेरा मॉडरेटर वेरिएबल मीट्रिक है तो क्या करना? ये तो नॉन मीट्रिक है ना। अगर मीट्रिक है तो ये जो मैंने आपको फोल्डर दिया है, इस फोल्डर के अंदर आपके पास एक है मॉडरेटर वेरिएबल, मॉडरेशन इफेक्ट। अगर ये नहीं है तो मैं आपको दे दूंगा। ये हेयर एंड ब्लैक की बुक है, हेयर एंड ब्लैक के बुक का सिर्फ मॉडरेशन वाला पेज है। इसमें यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपका मीट्रिक वेरिएबल है, फर्स्ट उसको कन्वर्ट इनटू द नॉन मीट्रिक। अगर आपका मीट्रिक वेरिएबल है, कन्वर्ट इनटू नॉन मीट्रिक। जैसे आपने कहा मेरा जो मीट्रिक मॉडरेटर वेरिएबल है वो वेट है, और वेट तो रेशियो टाइप का है, मैंने तो पूछा था वेट, उसके बेस पे करना है। तो अब आप क्या करेंगे, 50 से कम 50 से ज़्यादा रिकॉर्ड इनटू द डिफरेंट वेरिएबल जाके उसको मीट्रिक नॉन मीट्रिक बना देंगे। अभी तक एज ऑफ माई नॉलेज इसके अंदर हम जो काम करते हैं सिर्फ नॉन मीट्रिक मॉडरेशन पे ही काम करते हैं। इसको कोडिंग करने वैल्यू लेवल्स में उसको रिकोड करना पड़ेगा। अगर आपका मीट्रिक है, मीट्रिक को नॉन मीट्रिक में कन्वर्ट करना आता है। इफ कंडीशन दे दिया, छोटा है तो ये कोड, बड़ा है तो ये कोड। अगर हमारे पास नॉन मीट्रिक है तो हमें सिर्फ उसको नॉन मीट्रिक में ही काम कर सकते हैं। अगर मीट्रिक है तो भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ हो सकता है इसके तरीके हो, लेकिन हेयर एंड ब्लैक ने जो सजेस्ट किया है मैं उसके अनुसार काम कर रहा हूँ।
मतलब मिड पे मैंने काम नहीं किया, मैंने सिर्फ नॉन मिड पे काम किया। अब हमें क्या करना है, एनालिसिस प्रॉपर्टी में जाके आउटपुट में एक क्रिटिकल रेशियो पे क्लिक करना है। हम मॉडरेशन की बात कर रहे हैं। मॉडरेशन की जब हम बात कर रहे हैं, एनालिसिस प्रॉपर्टी आपको पता है B8, उसके अंदर आउटपुट में जो CFA SAM था वो इधर का था। CFA मतलब 1 2 8, SAM मतलब 1 2 3। जब हम मीडिएशन मॉडरेशन में चलेंगे तब इस तरफ के मेनू में आ जाएंगे। मॉडरेशन का मतलब है क्रिटिकल रेशियो फॉर डिफरेंसेस, इस पे टिक करना है। अब हमें पिछली उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि अब चलो स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट कर दो, लेकिन बाकी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आई होप इसकी भी नहीं है, एक बार हटा के कर दें, ठीक है ना, सिर्फ इसको कर देना, कैंसिल और रन कर दें। सेव के लिए पूछेगा, चलो मैंने सेव कर दिया इसे, ये रन हो गया। रन होने के बाद व्यू आउटपुट सेम है, यहाँ तक तो बिल्कुल वही का वही। व्यू आउटपुट में जब आप आ रहे हैं, एस्टिमेट मॉडल फिट ये वही है, ये पेयर वाइज कंपैरिजन, ये हमारा क्रिटिकल रेशियो है, एक बहुत बड़ी टेबल है। पर इससे पहले आप एक चीज देखिए कि आप नीचे अब 5-6 चीजें पढ़ पा रहे हैं। मेन विमेन स्कूल टेक्निकल ग्रेजुएशन, अभी ये एक्टिवेट नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो ओवरऑल मॉडल की निकलती है, जैसे CFI GFI वैल्यू। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कैटेगरी वाइज निकलती है, जैसे रिग्रेशन रेट्स, राइट। अगर आप मॉडल फिटनेस हालांकि करते नहीं है, देखें तो यहाँ पर कोई एक्टिवेशन नहीं है। पेयर वाइज पे देखें, ये टेबल है सेम है, ये पूरी टेबल के लिए सेम होती है। लेकिन एस्टिमेट के जैसे आप देखेंगे ये एक्टिवेट हो गए, यानी मैन का जो एस्टिमेट है F1 का F3 से वो 775 है, मैन का ये है। विमेन पे मैं करता हूँ क्लिक, ये वैल्यू 704 है। ये कहाँ से आ रही है? आई रिपीट, कुछ चीजें पूरे मॉडल की निकलती हैं, पूरे मॉडल की एक साथ, जैसे मॉडल फिटनेस, CFI GFI वैल्यू या क्रिटिकल रेशियो। कुछ चीजें कैटेगरी वाइज निकलती है जो हमारी नल हाइपोथेसिस है, वेदर द रिलेशनशिप फॉर द मेल एंड फीमेल्स डिफर सिग्निफिकेंटली और नॉट। तो रिग्रेशन रेट अलग अलग निकलने चाहिए। तो जब रिग्रेशन रेट पे आप जाते हैं, एस्टिमेट पे रिग्रेशन रेट खोलते हैं, तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। आप जिस पे टिक करोगे वही आ जाएगा, यानी अमोस इतना पावरफुल है, सबके कैलकुलेट कर दिए इसने। आपको जो चाहिए आप देख लीजिए। स्कूल का रिग्रेशन रेट 0.8 था, टेक्निकल का 6-7 था, ग्रेजुएशन का 7-6 था। तो देखने में तो काफी फर्क लग रहा है, क्या आपको लग रहा है फर्क? 0.85 रिग्रेशन क्या है ये? अनस्टैंडर्डाइज्ड बीटा। अनस्टैंडर्डाइज्ड बीटा 0.8 है, टेक्निकल की 0.6 है और ग्रेजुएशन की 0.7 है। देखने में तो लग रहा है हो सकता है डिफरेंस हो। इसी तरह से मैन और वुमेन की 0.7 है और इसकी 7.7 है। हमें चेक करना है क्या ये सिग्निफिकेंट डिफरेंट है या नहीं। कैसे करेंगे चेक? स्टैट टूल फाइल खोलें, अभी मैं करके दिखाता हूँ, फिर आप कीजिएगा एक बारी। अभी आप सिर्फ देख लें। स्टैट टूल पैकेज में कल हमने यूज किया था सिर्फ वैलिडिटी मास्टर, रिलायबिलिटी वैलिडिटी के लिए। आज हम यूज करेंगे ग्रुप डिफरेंसेस। थर्ड है 1 2 3। थर्ड शीट पे चलते हैं। थर्ड शीट पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर 3 चीजें लिखी हुई हैं। ये कह रहा है पेस्ट, मैं दिखा देता हूँ क्या लिखा हुआ है इस पे ब्लू वाले पे। पेस्ट डाटा फर्स्ट, मेक श्योर देयर आर नो रोज विदाउट द लेबल्स। If so, delete them and then click the this button. इसका क्या मतलब है? मैं अभी SCM के थ्रू रिलेशनशिप चेक कर रहा हूँ, क्या मैं यही रिलेशनशिप CFA के थ्रू भी चेक कर सकता था? मतलब यहाँ पे भी तो चेक कर सकते हैं। अगर वो डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस यहाँ होता, रिलेशनशिप यहाँ भी तो चेक कर सकता हूँ, कर सकते हैं। F3 को उड़ा के F1 से F2 पे डायरेक्ट एरो लगा दें। इस केस में जब हम उस फाइल को यूज करेंगे जिसके ऊपर 1 है, उस फाइल को नहीं लेकर जाना, वरना एरर है। मैं आपको दोनों से करके दिखा दूँगा, ठीक है, ताकि आपको ये रहे कि अगर ऐसा करें तो क्या होगा। तो अभी मैं पहले पिछली फाइल पे काम करता हूँ। ये बोल रहा है कि 2 तो रिग्रेशन वेट, एक तो यहाँ कॉपी करो, येलो कलर का रखा है, एक यहाँ करो, क्रिटिकल रेशियो यहाँ करो और बाद में इसको प्रेस करो। सो लेट मी डू दैट।
एस्टिमेट, ये रिग्रेशन रेट की टेबल। अब आप क्योंकि ये डिफरेंट करना चाह रहा है तो ये अपने हिसाब से इनके लेवल भी दे रहा है। पैरामीटर 1 चेक करें, सिर्फ इसी चीज को चेक करें क्या ये अलग अलग है। वुमेन के लिए पैरामीटर 2, स्कूल के लिए 3, टेक्निकल के लिए 4, 5। तो ये बता रहा है कि भाई मैं अलग अलग कह रहा हूँ। तो वो क्या कह रहा था वहाँ पे, वार्निंग क्या थी, कोई भी जिसमें लेवल नहीं हो, लेवल किस में नहीं होगा, जो आप अगर CFA के थ्रू करेंगे जिस पे 1 होता है उसका ये सारे कैलकुलेट नहीं होते हैं, 1 के तो नहीं होते थे, और क्योंकि नहीं होते हैं तो उसका लेवल भी नहीं आएगा, तो वो वहाँ पे काम नहीं करेगा। ये कॉमन प्रॉब्लम आती है स्कॉलर्स को, जब वो काम करते हैं वो भूल जाते हैं कि अगर CFA के थ्रू करें तो 1 वाली सारी फाइल डिलीट करनी पड़ेगी और फिर ये करना है, और SCM के थ्रू करेंगे तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी कैसे करें, स्केलर में रिग्रेशन रेट, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट किया। इसके बाद विमेन का यही चीज़ कॉपी यहाँ पे पेस्ट किया। इसके बाद क्रिटिकल रेशो ये पूरी के लिए सेम रहेगी।